जर्मनी से मौसूल हुआ है। लिखते हैं कि फरिश्तों के नामों के साथ आमतौर पर अलैहिस्सलाम के दुआई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसकी क्या वजह है? कहते हैं सवाल इसलिए ज़हन में आया है कि फरिश्तों का मुकाम तो कामिल इताअत का है और उनका कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा, इसलिए उनको सलामती की ज़रूरत नहीं। नबियों के उनका ख्याल था कि हज़रत जिब्रील के मुतल्लिक़ आता है आमतौर पर, और बाकी फरिश्तों में भी जिक्र मिलता है, बाद रावी बयान करते हुए लिखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रोज़मर्रा के मुहावरे में तो फरिश्तों के नाम के साथ लाज़िमन ये नहीं कहा जाता जैसे अंबिया के नाम के साथ कहा जाता है। लेकिन सलामती की तो सबको ज़रूरत है, कि नहीं ज़रूरत है। सलाम खुदा का नाम है, खुदा का इसम है, इसलिए सलाम के ताबे सबका होना दामी पीस में रहे। ये ज़रूरत की वजह से सिर्फ नहीं बल्कि एहसान का बदला उतारने और ख्वाहिश के ज़रिए में भी दुआ बन के उठता है। अगर सारी दुनिया भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम न भेजती तो अल्लाह ताला ने तो आप पर सलाम फरमाना ही था, और फरिश्तों से बढ़कर आप सलामती के मुकाम में हैं, क्योंकि मेराज की रात जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी आप ऊपर कुर्ब इलाही की मंजिल तय कर गए। बस अगर फरिश्तों पर यह सवाल उठता है तो सबसे बढ़कर हज़रत अफ़ज़ल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक ये सवाल उठना चाहिए था कि आप तो सलाम की उस हद पर हैं जिससे आगे कोई मखलूक बढ़ नहीं सकती, फिर आप पर क्यों सलाम भेजा जाता है? सलाम एक दुआ है जो दिल के जज्बे से उठती है, और उसमें दरअसल जो शख्स जितना सलाम पाता है किसी से उसी तरह उसके दिल से जज्बा उठता है कि इसको भी मैं सलाम पहुंचाऊं। और कुरान करीम ने इस मज़मून को दूसरी जगह में बयान फरमाया कि जब तुम्हें कोई खुशामदीद कहे या तुम्हारे मुतालिक खैर सवाली के जज्बात का इजहार करे तो उससे बढ़कर करो। बस दुरूद की हिकमत भी वही है, फरिश्तों को सलाम भेजने की हिकमत भी वही है कि अगरचे इनको हमारे सलाम की ज़रूरत नहीं, मगर सबसे आला दुआ जो है खैर सगाली की वो सलाम ही है। हज़रत याह्या ने भी सलाम ही भेजा, हज़रत ईसा ने भी सलाम ही भेजा अपने, हज़रत याह्या ने अपने माँ बाप पर, हज़रत ईसा ने अपनी माँ पर। तो ये सारे अमूर जो हैं एक दूसरे से मुंसलिक हैं। जज्बा वही है कि ज़रूरत हो या ना हो सलाम भेजने वाले को ज़रूरत है कि वो अपने जज्बात एहसानमंदी का इजहार करे और सलाम भेजे। बस जो फरिश्तों से फैज़ पाते हैं वो उन्हें ज़रूर सलाम भेजते हैं, जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं उससे ग़रज़ ही कोई नहीं फरिश्तों को। इसीलिए ख़ास तौर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम पर खुसूसियत से सलाम भेजा जाता है, क्योंकि वो ज़रिया बने सलाम को ज़मीन पर पैगंबर के तौर पर लाने का, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कामिल सलाम पहुंचाने का आप जब ज़रिया बने। और जब आया करते थे तो सलाम कहा करते थे। अब रवायत मुझे याद नहीं, मगर ये हो नहीं सकता कि रसूल सल्लम भी जवाबन सलाम न कहते हों। ठीक है भाई।